हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और बहुत सारे पास्ट ईयर्स के एग्जाम में भी देखे गए और इस साल के बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में भी इनको बार बार देखा गया है। प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आए हैं, तो ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम वो वाले कुछ उनमें से कुछ 5 एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एमसीक्यूज ले लिए हैं। नीचे मैंने ये आइडेंटिटीज दी हैं जो इन एमसीक्यूज में यूज होने वाली। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप अच्छी तरह से जानते हो, हमारे 8.3 में यूज होती है। ठीक है, साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो उससे हमने साइंस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली। tan इंटू कोट, हमें पता है कोट रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है tan की, तो उसे लेकर कट करके tan इंटू कोट यानी कि 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज है आई एम श्योर ये आइडेंटिटी आप लोगों के लिए नहीं होंगी। एक्चुअली ये आइडेंटिटीज पहले जो 8.3 एक्सरसाइज थी जो अब कट गई है उसमें ये यूज होती थी, लेकिन अभी भी एमसीक्यूज के अंदर आपने वो आइडेंटिटीज नहीं की है, बुक में नहीं है, लेकिन जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उनमें कुछ सम्स में ये आइडेंटिटीज यूज हो जाती है। तो इन्हें आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब इसमें एक और चीज है कि मैंने ये अलग अलग ले रखे हैं, यहाँ ए ले रखा है या थीटा ले रखा है या 40 डिग्री। ये इसलिए ले रखा है आपको समझाने के लिए कि जो भी यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सम से। फर्स्ट सम जो कि रियली बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री। एक्चुअली इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ आ जाएगा tan 45 डिग्री बिल्कुल मिडल में। और ये जो आपको दे रखा है tan 80 डिग्री एंड tan 89 डिग्री, यहाँ हम ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, जो 89 है या 88 है, 88 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसे हम 90 माइनस 2 डिग्री ले लिया। इसी तरह 89 को हमने 90 माइनस 1 डिग्री ले लिया। ओके, तो ये सब एज इट इज। tan 45 हमें पता है 1 होता है, यहाँ tan 44 डिग्री है, और जो यहाँ पे tan 46 डिग्री है उसे भी हमने लिख लिया tan 90 माइनस 44 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा tan 2 डिग्री और ये आ जाएगा tan 1 डिग्री। ठीक है, सॉरी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा cot 2 डिग्री एंड cot 1 डिग्री। अब tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो tan 90 माइनस 44 है ये भी हो जाएगा cot 44, तो ये भी 1 बन जाएगा। इस तरह से मतलब सारी वैल्यूज इनके साथ 1 बन जाएगी। बीच में बचेगा tan 45 जो कि ऑलरेडी 1 होता है। तो ये सारे 1 इंटू 1 इंटू 1 करते करते जितने भी 1 को हम मल्टीप्लाई करते जाए उनका मल्टीप्लाई 1 ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर है इसका बी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, मेन यही आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमें दे रखा है, और tan 5 अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में हमें ये भी बता रखा है जो 9 अल्फा है वो 90 से लेस है। ये लेस लिखने का एक रीजन है क्योंकि इसमें भी एक्चुअली यही वाली आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी जो है यूज होने वाली है। ठीक है, तो हम इसे नेगेटिव ना ले, 90 माइनस अगर 90 से बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो वो ना आए, इसलिए इसको यहाँ पे बता रखा है कि वो 90 से छोटा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम में कन्वर्ट करते हैं, या तो आप इसे चेंज कर दो या इसे चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cos को चेंज कर रही हूँ, cos a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए, तो मैं इसको वही मतलब उल्टी आइडेंटिटी लगानी है हमें, 90 माइनस 90 मीनिंग सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया साइन अल्फा। अब साइन से साइन कैंसिल, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंसिल होते हैं, हमें इन्हें कोई काटने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्या। अब हम क्या करते हैं, सेम साइड पे अल्फा सेम साइड पे लेते हैं, 9 अल्फा उधर ले जाते हैं, 90 माइनस अल्फा प्लस 9 अल्फा
माइनस का था प्लस का हो गया, ये आ जाएगा 10 अल्फा, ठीक है। 10 नीचे आ जाएगा, 90/10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें आंसर फाइंड करना है 10 5 अल्फा का। तो 10 5 इंटू अल्फा की वैल्यू है 9, 10 9 5 हो गया 45, तो 10 45 डिग्री हमें पता है कि 1 होता है, ठीक है, वैल्यूज की। तो यहाँ पे भी इसका भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम में हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल के हमें पता है तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। हम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होता है 180, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि C जो है वो राइट एंगल है, यानी C की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो A प्लस B प्लस 90, तो हमें पता है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और A प्लस B हमारे पास आ जाएगा 90। बस इससे हमारा सम कंप्लीट हो गया। A प्लस B 90 आ गया, हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A प्लस B की। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों तरफ हम cos लगा देते हैं, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos 90 हो गया, ठीक है। cos A प्लस B की वैल्यू क्या आ गई, cos 90। अब cos 90 क्या होता है, चार्ट में देखना, cos 90 होता है 0। तो इसमें थर्ड सम में इसका ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट जो सम है फोर्थ सम, ये सम भी बहुत ज्यादा आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसे कैसे प्रूव करें, पर मैं सीरियसली कह रही हूँ बहुत सिंपल सम है। तो ये क्या दे रखा है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, इधर ले जाएंगे, इधर प्लस की है उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस का साइन स्क्वायर। अब हम वहां पे मैंने आइडेंटिटी बताई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो इसे हम ले लेते हैं साइन A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आ गया। अब साइन A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आ गया, तो अब हमें एक्चुअली हमें कॉस स्क्वायर के साथ कॉस 4 भी चाहिए। हम क्या कर देते हैं, इनका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ठीक है, हो गया। अब हमें एक चीज तो दिख रही है कि हमारा cos 4 तो आ गया, लेकिन हमें साथ में साइन cos स्क्वायर चाहिए, साइन हमें नहीं चाहिए। तो साइन को हम यहां से कन्वर्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम साइन स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 4, ठीक है। अब हमारे पास आ तो सब कुछ गया, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हम इस cos स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 1 हमारा इधर रहेगा, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का cos 4a प्लस cos स्क्वायर है। अब cos 4 प्लस cos स्क्वायर इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि इसका भी आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट सम की तरफ, ठीक है। लास्ट सम जो है, ऐसे ना सम एक्चुअली कुछ वैल्यूज चेंज करके भी आ जाते हैं। आप इन सम का एक तरीका बैठा लेना कि इस टाइप के सम आएंगे तो उनका आंसर किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। अब हमें एक चीज यहाँ पे पता है कि ये दोनों साइन भी अलग है, ये भी अलग है। अब कुछ ना कुछ सेम होगा तभी तो हमारा काम होगा, ऐसे तो सब सॉल्व नहीं होगा। तो सेम बनाने के लिए हम यहाँ से अगेन इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। हम या तो कॉस को कन्वर्ट कर दो या साइन को, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन को कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। साइन को हम, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस ए, तो यही कर देते हैं cos 90 माइनस ये सारी वैल्यू माइनस। अब ये जो माइनस है जब अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा 90 माइनस 45, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का थीटा आगे सेम रहेगा, ठीक है, cos। तो 90 माइनस 45 क्या होता है 45, ये आ जाएगा cos 45 प्लस का आएगा क्योंकि 90 बड़ी वैल्यू है, cos 45 माइनस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा। क्या हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर। तो इस टाइप के सब में मोस्टली 0 या 1 ही आंसर आता है, बस इस टाइप से सॉल्व करने की जरूरत होती है। ओके।